राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आश्चर्य न मानी है जिनके विमल विचार जिनके विमल विचार हरि अनंत हरि अनंत हरि कथा 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 कहि सुनहि बहु विधि सब संता कहनि सुनहि बहु विधि सब भगवान की कथा कैसी है जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। जल से कर मही रज कनि जाई जलती करमणि रजवर जाई रघुपति चरितन बरन सिराई रघुपति चरिता वरनि सिराई रघुपति चरितन बरन सिराई रघुपति चरिता वरनि सिराई रघुपति चरितन वरन सिराही। तो भगवान श्री राम की अनंत लीलाएं हैं जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। आइए हम 5 लीलाओं का दर्शन करने के लिए मानस के ज्ञान घाट पर चले जहाँ शिव शिवा निवास करते हैं। तो कहाँ निवास करते हैं? परम रम्य गिरिवर कैलाश परम रम्य गिरिवर कैलाश सदा जहाँ शिव उमा निवासु तिहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित्य नूतन सुंदर सब काला नित्य नूतन सुंदर सब काला तो जिस वृक्ष के नीचे भगवान शिव माँ भवानी निवास करते हैं वह वृक्ष कैसा है? जो हमेशा नूतन रहने वाला है, हरा भरा रहने वाला है, कभी पतझड़ नहीं होने वाला है, कभी पुरातन होता ही नहीं है, हमेशा एक नयापन रहता है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने कभी ऐसा वृक्ष देखा है
कि जो वृक्ष बढ़े, फूले और फले, कभी उसका अंत न हो, जीवन में सदा शाश्वत निरंतर नूतनता बनी रहे, नयापन बना रहे, हरा भरा वह वृक्ष रहे। तो क्या आपने ऐसा वृक्ष देखा है? आप बताइए कि जो कभी पतझड़ न हो, कभी सूख कर वह वृक्ष गिरे ना। अरे जिसका जन्म है उसका मरण है। ये वृक्ष भी नए होते हैं तो ये समय पाकर के पतझड़ भी होते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर यह कैसा वृक्ष है जो कभी पतझड़ नहीं होते हैं, कभी सूखते नहीं हैं। तो वह कौन सा वृक्ष है? बाबा कहते हैं कि किस बट के वृक्ष में शिव जी निवास करते हैं। वर्णन आता है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा, 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 तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। तीरथ राज समाज सुकर्मा। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। ये जो बट वृक्ष है किस चीज का प्रतीक है? तो विश्वास का प्रतीक है। ये भगवान शिव कौन है? तो विश्वास के साक्षात ये घनीभूत स्वरूप हैं। कहा गया है श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। भगवान विश्वास के प्रतीक हैं तो भवानी जी क्या हैं? श्रद्धा के प्रतीक हैं। तो ये विश्वास किस चीज में है भगवान शिव का? तो परमात्मा के नाम में है। वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष चल नहीं होते हैं, अचल होते हैं। वृक्ष चलते नहीं हैं, अचल होते हैं। जैसे वृक्ष अचल हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भगवान शिव का विश्वास है वह अचल है। किसके चरणों में है? तो अपने इष्ट देव भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में है। भगवान का विश्वास ऐसा नहीं है कि गंगा में जाए तो गंगादास, जमुना में जाए तो जमुना दास, प्रयाग में जाए तो प्रयागदास, जहां भी जाए वहां का दास बन जाए। प्यारे बंधुओं, यदि ऐसा आप करेंगे जीवन में, जहां जहां जाए दास बनते रहें, तो जीवन में कुछ हासिल नहीं होगा। आपके हाथ में केवल उदास ही लगेंगे, कुछ प्राप्त और नहीं हो सकता है। तो विश्वास के साथ अपने इष्ट के चरणों में प्रेम हो। तो भगवान शिव नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति कर देखा। अरे अविचल रेखा है भक्ति की भगवान राम के चरणों में, और विश्वास के साथ ही करते क्या है? तुम्हारो निराम, काशी में रहते हैं लेकिन करते क्या है शंकर भगवान? कि तुम्हारो निराम, अरे राम दिन राति, तुमको निराम
राम दिन राती तुम्हारो निराम राम दिन राती तुमको निराम राम दिन राती सादर जपो अनंग अराती सागर जपो अनंग अराती सादर जपो अनंग अराती सागर जपो अनंग अराती। तो भगवान के चरणों में ये दृढ़ निष्ठा अचल प्रेम भगवान शिव का अपने राम जी के चरणों में दृढ़ प्रेम संकल्प निष्ठा, यही तो उस बट की क्या है शाश्वत नूतनता है, नयापन है, हरा भरा है, जो मन कभी इधर उधर भागता नहीं है, अपने प्रभु के चरणों में ही लगा रहता है। अपने राम की छवि को ही भगवान शिव अपने हृदय में बसाए रहते हैं और उनके उस पावन छवि को हृदय में बसा करके राम नाम का जप करते रहते हैं। तो आइए हम सभी प्रभु की उस परम छवि को अपने हृदय में बसाएं, उनके नाम का अपने जिह्वा से गुणगान करें, क्योंकि जिसके हृदय में राम नहीं है वह जीवन किसी काम का नहीं है। अरे जो राम का नहीं है वह दुनिया में किसी काम का नहीं है। इसलिए आइए आओ बसाए मन मंदिर में, हम सब मिलकर के आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीता राम की, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी राजा राम की। और जिसके मन में राम नहीं हो काया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं है माया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं है वो माया किसके काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीता राम की, जिसके मन में राम नहीं काया है किस काम की, जिसके मन में राम नहीं है माया है किस काम की। सज्जनों, भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है, अद्भुत बल है। राम नाम में ओ जादू है, पत्थर भीतर जाता है। राम नाम में वो जादू है, पत्थर भीतर जाता है। राम नाम में ओ जादू है, पत्थर भीतर जाता है। राम नाम में वो जादू है, पत्थर भीतर जाता है। जो लिया हरि नाम को पावन ओ हो जाता है। जो लिया नाम को पावन हो जाता है। जो जपा हरि नाम को पावन ओ हो जाता है। जो जपा हरि नाम को पावन हो जाता है।
भगवान का नाम लेने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है कि आप इतना नाम लेंगे तो पैसा लगेगा, आपका खर्च लगेगा। नहीं, वो नाम क्या है? तो सुलभ है। और कैसा है? तो सरल है। दो आखर का नाम सुलभ है, दो आखर का नाम सुलभ है, दो आखर का नाम सुलभ है, दो आखर का नाम सुलभ है। नहीं लाखों दाम की, नहीं लाखों दाम की, जिसके मन में राम आया है किस काम के। कहता है कितना कष्ट उठाए सबरी, फिर भी न छोड़े प्रभु नाम रे। कितना कष्ट उठाए सबरी, फिर भी न छोड़ा प्रभु नाम रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। जोगन बन गए श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। जोगन बन गई श्याम की मीरा, जाने सारा जहान रे। उन्हें था क्या भरोसा, था भरोसा प्रभु के बल का, भरोसा प्रभु के बल का, था भरोसा प्रभु के बल का। नहीं चिंता छाव धाम की, भरोसा प्रभु के बल का। नहीं चिंता छाव धाम की, जिसके मन में राम नहीं आया है किस काम की। और आगे वर्णन आता है कि इस संसार में जितना भी सब कुछ है, हम इसमें ही फंसकर प्रभु के नाम को लेना भूल जाते हैं, बस इस भौतिक धन को ही इकट्ठा करने में। लेकिन हमको इस संसार के भी धन को इकट्ठे करने हैं, और जो इस जगत से हमारे साथ जाएंगे उस कमाई को भी अपने जीवन में कमाना है। छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है, छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है। छोड़ खजाना इस जग से सबको एक दिन जाना है।
छोड़ कर जाना इस जग से सबको एक दिन जाना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको तुमने माना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको तुमको माना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको तुमने माना है। अंत समय कोई साथ न देगा जिसको सब कुछ माना है। अब भी तू प्रभु का गुण गाए। अब भी तू प्रभु का गुण गाए। अब भी तू प्रभु का गुण गाए। अब भी तू हरि का गुण गाए। है पावन महिमा नाम की। महिमा नाम की। है पावन महिमा नाम की। पावन महिमा नाम की। अरे जिसके मन में राम नहीं है जिसका जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। इसलिए हम भगवान के नाम का अपने जीवन में संकीर्तन करें और उस परम पावन छवि को अपने हृदय में हम बसाएं। तो भगवान शिव कैलाश पर्वत पर यही तो करते रहते हैं। काशी में भी यदि वो मुक्ति देते हैं जीव को तो किसके बल पर देते हैं? तो राम नाम के बल पर देते हैं। ये दिन रात राम नाम का ही जप करते हैं। यही पट की नूतनता है, हरापन है। तो हम 5 लीलाओं का दर्शन करें। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर सहज स्वरूप में शांत रस में अपने बागंबर को बिछाकर बैठे हुए थे। बाबा कहते हैं कि निज करना से नागरी पूछाला। निज करना से नागरी पूछाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। बैठे सहजहि शंभु कृपाला। भगवान शिव बैठे कैसे हैं, किस स्वरूप में बैठे हैं?
धरे शरीर शांत रस धरे शरीर शांत रस जैसे धरे शरीर शांत रस पार्वती धन अवसर जानी पार्वती अवसर जानी गए शंभुपन मातु भवानी गए संभोपन मातु भवानी जानी प्रिया दरयत कीन्हा जाने जानी प्रिया दरयत कीन्हा जाने पाम भागया सनहर दीन्हा सनहर दीना पाम भागया सनहर दीन्हा माँ भवानी देखती हैं एक दिन कि मेरे स्वामी मेरे प्रभु आज बड़े सहज स्वरूप में शांत रस में बैठे हुए हैं। तो उस शांत सहज स्वरूप को देखकर माँ के मन में आया कि जो हमारे जीवन के प्रश्न हैं जो खटकते रहते हैं हर पल मेरे लिए, जिस प्रश्न के कारण मैं अपने जीवन को दुविधा में आज तक से जीती आ रही हूं, उस प्रश्न का क्यों न मैं आज हल कर लूं। पूछना चाहती हैं तो क्या पूछना चाहती हैं माँ पार्वती? कथा जो सकल लोक हितकारी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी सोई पूछन चाह शैल